हसन, सिंध हाई कोर्ट ने पीटीआई के जो 9 अरकान असम्बली हैं उनसे कहा कि आपका जो वो इस्तीफा था वो बिल्कुल उसका नोटिफिकेशन नामंजूर, तो वो बहाल हो गए। लेकिन स्पीकर ने आज उन्हें घुसने ही नहीं दिया। वहां पर मनाजर ऐसे, उनको धक्कम पेल। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, सिंध हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, पंजाब हाई कोर्ट का फैसला नहीं मानते, फैसले तो ये मानते ही नहीं है। हसन नहीं, ये तो जाहिर है अफसोस की बात है। जाहिर है मैंने पहले समी भाई पहली लाइन ही मैंने आज बोली, इनको शय मिली हुई है और ये कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, ये कोई इनकी बहादुरी नहीं है, ये कोई दलेरी नहीं है। आज 2 पंजाब पुलिस के बंदे भेज दो डंडा लेके, ये माफिया भी मांगे जजेस से। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये एक्सपेक्टेड था, हमें पता था। ये कल बात हुई थी कि सुबह जाएंगे, आपको अंदर नहीं एंटर होने देंगे डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स। तो जाहिर है किसी ने तो जो स्पीकर साहब हैं उनको कहा होगा ना कि खबरदार तुमने इनको अंदर आने दिया। तो कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी माशाल्लाह आपको पता है उनकी कैसी इमेज है, क्या रेपुटेशन है। तो समी भाई ये तो तय है कि ना आइन की कोई इज्जत है, ना कोर्ट ऑर्डर जो उनके खिलाफ है उनकी इज्जत है। अवाम ने ये चीज़ ज़रूर देखी कि जब 7-8 अप्रैल को पिछले साल पीटीआई के खिलाफ फैसला आया कासिम सूरी वाले केस में, तो पीटीआई ने कितने इज्जत से फैसला माना, कितने डिग्निफाइड तरीके से अपना कंडक्ट रखा। पहले दिन कितने स्मूथ पीसफुल प्रोटेस्ट हुए 10 अप्रैल को, याद है आपको। तो हम हम अपनी रियासत से मोहब्बत करते हैं, हम प्यार करते हैं, इनकी तरह नहीं कि असल में आप और मेरा एक प्रॉब्लम है ना, डॉलर महंगा होता है हमारे घर में परेशानी आ जाती है, इनके घर में रंगरलियां मचाई जाती हैं। इनका सब कुछ बाहर है, इनका है क्या पाकिस्तान। ये वो शौकत अजीज डालडा वाला जो डब्बा था घी का, ये उसकी फोटोकॉपी है सारे। इनका कुछ इधर बचा ही नहीं है। हम वो सुप्रीम कोर्ट पकड़ने लगेगा, ये बाहर चले जाएंगे 50 के स्टैम्प पेपर पे। अच्छा, ये बड़ी आपने सारे मिल मिला ये मुझे आपने ये रिमाइंड करवाया कि ये आज जजेस के फोन लीक कर रहे हैं। हम सबको पता है शहबाज शरीफ साहब वो लाहौर के जज से बात कर रहे थे, मलिक क़यूम साहब से। वो जज तो फारिग हो गए सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन टेलीफोन करने वाला जो है ये आज वज़ीर आज़म बना हुआ है और किसी ने इनको ना पूछा। वो इत्तेसाबुर रहमान को किसी ने नहीं पूछा, और बड़े पाजी जिनके बिहाफ पे ये फ़ोन करते थे उनको भी कोई सियासत से बाहर नहीं निकाल सका, और आज ये ऑडियोज़ लीक कर रहे हैं। तो ये जो माजी में एक हमेशा से ये बचते आए हैं, इसकी एक वजह शायद ये इन्हें शय मिली हुई है। तो ये इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि ताकत चाहिए इनको रोकने के लिए, अदरवाइज तो ये हर चीज बुलडोज करने पर तुले हुए लगते हैं। हसन कर दी है मैं और आप ना, हम तो सिर्फ वो कह रहे हैं ना, अवाम को होप दे रहे हैं। मैं आपको अभी कह रहा हूँ इलेक्शन ना हुआ तो तबाही है। देखिए इमरान खान, समी इब्राहिम, हम सबका जो भी है वो पाकिस्तान में ही है, हमने तो कहीं नहीं जाना। जब तबाही होगी तो मैंने और आपने और इस अवाम ने सफ़र करना है। इनका अलबत्ता बेटे भी उधर हैं, अब तो पोते भी उधर हैं, इनके घर इनके महल उधर हैं। तो आप मुझे बताएं। और ये जो ऑडियो लीक्स की हम बात कर रहे हैं ना, एक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो लीक स्टेट का फेलियर है, एजेंसीज का फेलियर है। ये कोई चीफ जस्टिस का कोई नुकसान नहीं हुआ, उस ऑडियो लीक में कुछ नहीं है। उस ऑडियो लीक में ये बड़ा क्लियर है कि कल को इंडिया वालों को ये पता होगा कि इनका अल्लाह हाफिज है, इधर आना सनाउल्लाह भी ऑडियो लीक्स कर सकता है। मतलब हम देखें वहाँ मर्सिडीज मैन्युफैक्चर होती है या इमरान खान पे पर्चा होता है, वहाँ स्पीड बुलेट ट्रेन इंडिया में तैयार हुई है, इधर पकड़ के जी हमें मुल्क के चक्कर कटाए जा रहे हैं। इनकी सोच ऐसी, मैं आपको क्या बताऊं। इंटेरोगेशन में ऐसे सवाल पूछ रहे थे मेरे से, मुझे हंसी आई अंदर। बाद में जब एक सवाल शेयर करें हमारे साथ, 2-3 ये मैं करना था हसन, मैंने ये सवाल करना था आपसे कि आपसे क्या ये मालूम करना चाह रहे थे जो इतने जिस्मानी रिमांड और हर जगह आपको ले गए, ये पूछ क्या रहे थे आपसे? जनाब पीटीआई को फंड कौन करता है? मैंने कहा लाखों लोग करते हैं। पीटीआई के वकीलों को कौन पैसे देता है? मैंने कहा पीटीआई के वकील पैसे लेता ही नहीं है।
तो मैंने इनके सवालों का ऐसा जवाब था, मैंने कहा यार अगर मुझे पकड़ने के लिए इनको ये सवाल चाहिए, अच्छा वो पीटीआई के साथ वो वाला वकील क्यों है, इनको अभी तक समझ ही नहीं आ रही क्यों है। धमकियां, गालियां, डर गए थी, हम बहुत डर गए आपसे, और यार हम शहादत के लिए आए हैं, मतलब आप फर्क ज़हन के लोग हो। असल में समी भाई जो मुझे प्रॉब्लम समझ आया वो उस दिन आप भी से भी गालिबन ये डिस्कशन हुई कि इनको ये समझ ही नहीं आ रही कि इमरान खान पॉपुलर है क्यों और क्यों ऐसे पॉपुलैरिटी कम होनी, इनको ये नहीं समझ आ रही। ये समझते डंडा चलेगा। आपको पता है हमारे कारकुन आज भी 2-2 महीने से कई जेल में पड़े हुए हैं, उनकी सजा क्या है, वो जिस जगह में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हो यहाँ से पकड़े गए, बस ये सजा है इनकी। तो ये भूल जाते वो पाकिस्तानी पहले हैं, फिर वो पीटीआई है। तो मेरी नज़र में हमें सुप्रीम इनसे हम चाहते हैं कि ये राउंड टेबल पे भी आएँ, ये बैठ के बात करें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो लोग चीफ जस्टिस को कन्विंस करने गए थे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और जो आज धमकियां दे रहे थे चीफ जस्टिस को, ये सारे लोग आए टेबल पे बैठ जाए। इसलिए नहीं कि ये कोई बड़े पाक साफ लोग हैं, इसलिए कि पाकिस्तान को जरूरत है। हसन बहुत बहुत शुक्रिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।